मैं जन्म से ही एक फरिश्ते जैसी आवाज लेकर पैदा हुई थी, लेकिन क्योंकि मैं बहुत मोटी थी इसलिए मुझे हमेशा पर्दे के पीछे छिपकर रहना पड़ता था। मैं मशहूर गायकों के लिए गाने गाया करती थी। एक दिन एक परफॉर्मेंस के दौरान जब मैं आधा गाना गा चुकी थी तो मेरे वजन की वजह से मेरे पैरों के नीचे का फर्श टूट गया। दर्शकों को यह पता न चले कि गायिका सिर्फ लिपसिंग कर रही है, इसलिए स्टेज क्रू ने तुरंत आतिशबाजी चला दी और साउंड टेक्नीशियन से बैकिंग ट्रैक दोबारा चलाने को कहा। मैं दर्द सहते हुए मुश्किल से बाहर निकली और फिर भी गाने का आखिरी हिस्सा पूरा किया, लेकिन परफॉर्मेंस खत्म होते ही उस महिला सेलिब्रिटी ने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने मुझ पर जानबूझकर उसे शर्मिंदा करने का आरोप लगाया। मैं खुद को बेहद बेबस और अपमानित महसूस कर रही थी। अचानक उसने दोबारा हाथ उठाया और मुझे फिर मारने वाली थी। तभी प्रोड्यूसर बीच में आ गया और उसने उसे रोक लिया। उसने कहा कि यह सिर्फ एक हादसा था। महिला सेलिब्रिटी गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रोड्यूसर अचानक मुड़कर मुझे गले लगा लेगा। उसने प्यार से पूछा कि क्या मुझे चोट लगी है और मेरे छिले हुए हाथ पर दवा भी लगाई। उसकी नरमी ने मेरे दिल को गहराई से छू लिया। मैंने तुरंत उसे अपना नया लिखा हुआ गाना दिखाने की पेशकश की। प्रोड्यूसर ने मौका देखकर मुझे उसी शाम की सेलिब्रेशन पार्टी में बुला लिया और खास तौर पर मुझे एक सुंदर इवनिंग ड्रेस भी दी। उस शाम मैं बेहद खुशी के साथ पार्टी में पहुंची, लेकिन ड्रेस ठीक से फिट न होने की वजह से सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। वे मुझे बहुत मोटी होने के लिए ताने मार रहे थे, लेकिन प्रोड्यूसर ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैं अच्छी लग रही हूँ। मैं उत्साह से अपना नया गाना उसे देने लगी। उसी समय वह महिला सेलिब्रिटी भी बिल्कुल उसी ड्रेस में वहां आ गई। वह जानबूझकर मेरे पास आई और मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली कि मैं सुअर के सिर जैसी दिखती हूँ। उसने ताना मारते हुए कहा कि मैं हमेशा सिर्फ एक बैकअप सिंगर ही रहूंगी। मैं यह अपमान सह नहीं पाई और पार्टी से भाग गई। प्रोड्यूसर तुरंत मेरे पीछे आया। महिला सेलिब्रिटी भी उसके पीछे पीछे आ गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा प्रिय प्रोड्यूसर मुझे इस हालत में देखे, इसलिए मैं जल्दी से एक कार के पीछे छिप गई। वहीं छिपकर मैंने उनकी बातचीत सुन ली। तभी मुझे पता चला कि प्रोड्यूसर मेरे साथ अच्छा व्यवहार सिर्फ मेरे गाने के लिए कर रहा था। असल में वह उस महिला सेलिब्रिटी को खुश करना चाहता था। मेरा दिल टूट गया। मैं वहां से जाने ही वाली थी कि अचानक मेरी ड्रेस फट गई। जब सच सामने आने वाला था तो प्रोड्यूसर ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने गुस्से में मुझे एहसान न मानने वाली कहा। मैंने गुस्से में अपना असली गाना वापस मांगना चाहा, लेकिन तब तक उसका कॉपीराइट पहले ही चुराया जा चुका था। अब मैं और सहन नहीं कर पाई। मैंने फैसला किया कि मैं सबके सामने उनका सच उजागर कर दूंगी, लेकिन अपने झूठ छिपाने के लिए प्रोड्यूसर ने मुझे पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊंगी, लेकिन मेरा चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था। उधर उस महिला सेलिब्रिटी ने झूठ फैलाया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी आवाज खराब हो गई है ताकि लिप सिंकिंग का राज छिपा रहे। मेरे दिल में बदले की आग भड़क उठी। उस घटिया प्रोड्यूसर और उस महिला सेलिब्रिटी से बदला लेने के लिए मैंने जान जोखिम में डालकर पूरे चेहरे की पुनर्निर्माण सर्जरी करवाई। मैं हर दिन कड़ी ट्रेनिंग करने लगी। आखिरकार मेरा वह अतिरिक्त वजन भी कम हो गया जिससे मैं हमेशा परेशान रहती थी। उसी समय वह महिला सेलिब्रिटी अपने करियर के अंत के करीब पहुंच चुकी थी। उसने अपनी वापसी की घोषणा की और एक सिंगिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली थी। मुझे पता था कि मेरा मौका आ चुका है। लिप सिंकिंग का राज छिपाने के लिए प्रोड्यूसर हर जगह एक बैकअप सिंगर ढूंढ रहा था, लेकिन मेरी अनोखी आवाज की वजह से उसे मेरी जैसी आवाज वाला कोई नहीं मिल रहा था। तभी बदली हुई पहचान के साथ मैं ऑडिशन देने पहुंच गई।